नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली कक्षा में अपन ने हिंदी के पाठ 2 दादी माँ जो कि एक कहानी है जिसके 3 प्रश्न कर लिए थे। आइए अब आगे के प्रश्नोत्तर जानते हैं। प्रश्न नंबर 1, आपने इस कहानी में महीने के नाम पढ़े हैं जैसे कवार, आषाढ़, माघ। इन महीनों में मौसम कैसा रहता है लिखिए। यानी कि इसमें पूछा गया है कि अपन ने कहानी के अंदर महीनों के नाम पढ़े हैं जिसमें कवार का महीना है, आषाढ़ का महीना है, माघ का महीना है। तो यहाँ पूछा गया है कि इन महीनों में मौसम कैसा रहता है उसके बारे में बताना है। तो देखते हैं सबसे पहले कवार यानी आश्विन का महीना। तो देखते हैं आश्विन का महीना जो है वो कैसा होता है। तो इस महीने में ना तो अधिक गर्मी रहती है और ना अधिक सर्दी। उसके बाद में आषाढ़ जो अभी चल रहा है। देखिए अब अभी इस मौसम में आप बता सकते हैं कैसा है। तो आषाढ़ का महीना है, इसमें भयानक गर्मी व कभी कभी कुछ बरसात भी हो जाती है। उसके बाद में माघ का महीना बताया भी था कि माघ का महीना है वो सबसे अधिक ठंडा, यानी इस महीने में अत्यधिक सर्दी रहती है। प्रश्न नंबर 2, अपने अपने मौसम में अपनी अपनी बातें होती हैं। लेखक के इस कथन के अनुसार यह बताइए कि किस मौसम में कौन कौन सी चीज़ें विशेष रूप से मिलती है। देखिए यहाँ प्रश्न में पूछा गया है कि जो अपना अपना मौसम है उसकी अलग अपनी अपनी बातें होती है और इस कथन में ये बताना है कि मतलब किस मौसम में कौन कौन सी चीज़ें विशेष रूप से मिलती है। तो इसका उत्तर देखिए कि मौसम है वो 3 होते हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात। तो सबसे पहले देखते हैं कि सर्दी का मौसम कैसा होता है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें विशेष रूप से मिलती है। तो सर्दी के मौसम में अत्यधिक ठंड पड़ती है। लोग हैं वो गर्म पेय पीना है वो अधिक पसंद करते हैं, यानी गर्म चीज़ को खाना अधिक पसंद करेंगे, गर्म चीज़ पिएंगे, गर्म ही खाएंगे। और उस समय फल मिलते हैं जैसे फलों में सेब, अमरूद, केले व अंगूर तथा सब्जियों में पालक, बथुआ, मटर, फूल गोभी व मूली अधिक मात्रा में मिलते हैं। दूसरा है गर्मी जो अभी चल ही रही है। तो आप देख रहे हैं कि गर्मी के मौसम में आम, लीची, खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी, अंगूर जैसे फल पाए जाते हैं। और सब्जियों में भिंडी, टिंडा, तोरई, घिया, कटहल, खीरा, ककड़ी आदि हैं वो अधिक मात्रा में मिलते हैं। फिर आता है बरसात के मौसम में अत्यधिक वर्षा होती है। इस समय फलों में कई प्रकार के आम, आलू बुखारा, खुरमानी के अलावा इस मौसम में सब्जियों में बैंगन, करेले, परवल, फलियां आदि हैं वो काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है अनुमान और कल्पना पर आधारित। प्रश्न में पूछा गया है कि इस कहानी में कई बार ऋण लेने की बात आपने पढ़ी। अनुमान लगाइए किन किन पारिवारिक परिस्थितियों में गांव के लोगों को ऋण लेना पड़ता होगा और यह उन्हें कहां से मिलता होगा। बड़ों से बातचीत कर इस विषय में उत्तर लिखिए। अपन ने कहानी में पढ़ा है जैसे धन्नो जो रामी की चाची है उसने दादी माँ से ऋण लिया था। इसके अलावा लेखक के पिता जो कि लेखक के दादाजी के श्राद्ध के लिए भी कर्ज लिया था। इस प्रकार से गांव के लोगों को जब ऋण लेना पड़ता है तो वे उन्हें कहां से मिलता है, इस बारे में आपको इसका उत्तर देना है। उत्तर, गांव के लोग प्राय आर्थिक तंगी से परेशान रहते हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती है कि उन्हें जो ऋण है वो लेना पड़ता है और ये परिस्थितियाँ होती है जैसे शादी विवाह के खर्च के लिए, मकान बनवाने के लिए या फिर बच्चों की फीस जमा करवाने के लिए, फसलों की बुआई के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए या पशु खरीदने के लिए या अन्य भी कई ऐसी पारिवारिक परिस्थितियाँ आ जाती है जिसमें जैसे किसी सदस्य की मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार के लिए प्राय लोग हैं वो क्या करते हैं, ऋण लिया करते हैं। और यह ऋण उन्हें गांव के जमींदारों व साहूकारों से मिलता है। इसके अलावा आजकल यह ऋण सहकारी बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, सरकार के विभागों, डाकघर से
तथा सहकारी समितियों से लोगों को विभिन्न प्रयोजनों के लिए ऋण मिलने लगा है। विभिन्न प्रयोजन जैसे किसान है उसको खेत की बुआई के लिए या बीज के लिए ऋण मिलता है। अगला प्रश्न है, घर पर होने वाले उत्सवों या समारोह में बच्चे क्या क्या करते हैं? अपने और अपने मित्रों के अनुभव के आधार पर लिखिए। तो यहाँ प्रश्न में पूछा है कि यह कोई उत्सव हो चाहे समारोह हो, इसमें बच्चे क्या करते हैं, और ये आपको अपने अनुभव और अपने जो मित्र हैं उनके अनुभव के आधार पर लिखना है। तो देखिए इसका उत्तर, घर पर होने वाले जो उत्सव या समारोह होते हैं उसमें बच्चे क्या करते हैं? नए नए कपड़े पहनकर, नाना प्रकार के व्यंजनों का आनंद लेकर वे नाच गान करके खूब मस्ती करते हैं। इसके अतिरिक्त आप भी अपने मित्रों से इस विषय में बातचीत करके और भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है भाषा की बात से, यानी कि आगे के जो प्रश्न है वो व्याकरण से संबंधित हैं। तो इसमें पूछा गया है कि नीचे दी गई पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। पंक्तियां हैं, जरा सी कठिनाई पड़ते अनमना सा हो जाता है, मन से सफ़ेद। यहाँ पर सा से सी का यानी समानता का बोध कराने के लिए इनका प्रयोग किया गया है। ऐसे ही 5 शब्द और लिखने हैं जो इस वाक्य और उनका वाक्य में प्रयोग करना है। सा से सी ये क्या है? समानता का सूचक है, यानी के समान। तो इसके अपन 5 वाक्य ऐसे बनाते हैं जिसमें सा से सी का प्रयोग हुआ हो। आइए उत्तर देखते हैं। जैसे अपन लिख सकते हैं यहाँ, फूल सी कोमल बच्ची, यानी फूल के समान कोमल बच्ची सो रही है। कोयल की मिश्री सी गीत बड़ी आनंददायक होती है, यानी कोयल जो गीत गाती है वो मिश्री के समान यानी इतना मीठा गीत होता है, वो आनंददायक होती है आवाज़ कोयल की। आगे का है कि यह फल शहद सा मीठा है, यानी कि यह फल है वो शहद के समान मीठा है। वह पत्थर सा कठोर है। बच्चे का गाल सेव सा लाल है, यानी बच्चे का गाल है वो सेव के समान लाल है। ऐसे आप और भी कई वाक्य बना सकते हैं जिनमें सा से सी का प्रयोग होता हो। प्रश्न नंबर 2, कहानी में छू छू कर जवर का अनुमान करती, पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती जैसे वाक्य आए हैं। किसी क्रिया को जोर देकर कहने के लिए एक से अधिक बार एक ही शब्द का प्रयोग होता है। जैसे वहाँ थक गया, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर देख लिया। इस प्रकार के 5 वाक्य बनाइए। यानी प्रश्न में पूछा गया है कि जब किसी क्रिया पर जोर देकर कहना होता है तो एक ही शब्द को 2 बार लिखना होता है। जैसे इसमें दे दिया कि छू छू कर जवर का अनुमान करती, या पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान करती, या उन्हें ढूंढ ढूंढ करके देख लिया और मैं तो वहाँ थक गया। ऐसे ही अपने को 5 वाक्य बनाने हैं। जैसे नंबर 1, सागर के किनारे दूर दूर तक कोई न था। माँ न जाने क्यों जोर जोर से चिल्ला रही थी। आगे, जीवन में कदम कदम पर परीक्षा देनी पड़ती है। मेरे बार बार मना करने पर भी वह घर छोड़कर चला गया। आगे देखिए, चोरों ने घर के मालिक को मार मार कर अधमरा कर दिया। यहाँ पर भी देखिए पुनरावृत्ति हुई है शब्दों की। इसी प्रकार से आप और भी शब्द बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, बोलचाल में प्रयोग होने वाले शब्द और वाक्यांश दादी माँ कहानी में है। इन शब्दों और वाक्यांशों में से पता चलता है कि यह कहानी किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित है। ऐसे शब्दों और वाक्यांशों में क्षेत्रीय बोलचाल की खूबियाँ होती है। उदाहरण के लिए निक्सार, बर्मा, उरीन, चिवड़ा, छोंका इत्यादि शब्दों को देखा जा सकता है। इन शब्दों का उच्चारण अन्य क्षेत्रीय बोलियों में अलग अलग ढंग से होता है। जैसे चिवड़ा को चिड़वा, चूड़त्र, पोहा, और इसी तरह छोंका को छोंक
या तड़का भी कहा जाता है। निक्सार, उरिन और ब्रह्मा शब्द क्रम से निकास, उरिन और ब्रह्मा शब्द का क्षेत्रीय रूप है। इस प्रकार के 10 शब्दों को बोलचाल में उपयोग होने वाली भाषा या बोली से एकत्रित कीजिए और आप अपनी कॉपी में इसका उत्तर लिखिए। यानी इस प्रश्न में पूछा गया है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो केवल उसी क्षेत्र में बोले जाते हैं और अन्य क्षेत्र में उसी शब्द को दूसरे नाम से बोलते हैं। जैसे इसमें दिया है तो उसी प्रकार से आपको भी, जैसे चिवड़ा है तो इसको कई जगह चिड़वा बोलते हैं, कई जगह चुड़त्र बोलते हैं, कई जगह पोहा बोलते हैं। इसी प्रकार से आपको भी कुछ ऐसे शब्द लिखने हैं जो अपने क्षेत्र में अन्य भाषा में बोल, जैसे मिट्टी है तो मिट्टी को कई जगह मट्टी और कई जगह माटी भी कहा जाता है। जैसे शादी है तो कई जगह विवाह है और ब्याह भी कहा जाता है। इसी तरह से आपको ये गृह कार्य में दिया जाता है कि आप भी 10 शब्द ऐसे बनाएंगे जो अपने क्षेत्र से बोले जाते हैं। धन्यवाद।